राजा बुंदेला का हमीरपुर आगमन हुआ। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में बुंदेलखंड के विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने हमीरपुर आकर बुंदेलखंड के विकास के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करके बताया कि बुंदेलखंड अब वह पिछड़ा बुंदेलखंड नहीं रहेगा। बुंदेलखंड विकास के दौर पर अग्रिम भूमिका निभाएगा, क्योंकि बुंदेलखंड में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो कि धरातल पर वह पूरी होने वाली है, जिससे कि बुंदेलखंड के बेरोजगारों को रोजगार तो मिलेगा ही, बल्कि इसके साथ ही साथ बुंदेलखंड विकास की दौड़ में भूमिका निभाएगा। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने कहा कि यूपी में फिल्म सिटी बनने से बुंदेलखंड के कलाकारों को रोजगार के साथ साथ उनको उत्तर प्रदेश में ही रहकर अपनी कला का जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। बुंदेलखंड के चित्रकूट में हवाई पट्टी और हमीरपुर को छूता हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने से बुंदेलखंड में विकास की लहर दौड़ पड़ेगी, जिससे बुंदेलखंड के लोग जो पलायन करते थे उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा। बुंदेलखंड के फिल्म उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों को भी मुंबई की मायावी नगरी अब नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि बुंदेलखंड विकास की योजनाओं को बताते हुए उन्होंने कहा कि बुंदेली फिल्में बनने से यहाँ के फिल्म उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों को सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ साथ ही बुंदेली भाषा का विकास होगा, जिसमें कि बुंदेली भाषा में बनने वाली फिल्मों को बुंदेली कलाकारों को लेना अनिवार्य होगा। किसान बिल के संबंध में उन्होंने कहा है कि यह कृषि बिल किसानों के लिए, बुंदेलखंड के किसानों के लिए संजीवनी लेकर आया है। अभी तक बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या, पलायन, भुखमरी आदि समस्याओं से ग्रसित रहता था। अब उसके सामने यह सभी समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। करता था, ये तो जग विदित है। जबकि कोई भी उपभोक्ता जब अपनी कोई चीज बनाता है, मैं अगर ये चश्मा बनाता हूँ तो इसकी लागत क्या है, कितना समय लगा, कितनी लेबर लगी और कितना मेरा पैसा लगा, उसके हिसाब से मैं इसकी कीमत तय करता हूँ, क्योंकि मैं उपभोक्ता। लेकिन ये किसान का दुर्भाग्य था कि किसान नहीं करते थे। पहली बार ये मोदी जी ने ये किया है, हमारी सरकार ने ये किया है कि इसकी लागत मूलक कोई तय नहीं करेगा, सिर्फ किसान करेगा। पहले आड़तिया तय करते थे, आप पत्रकार बंधु हैं, हम सबको पता है। आड़तिया 20% कमीशन होता था उनका। किसान अपनी लागत मूल्य तय करेगा, 20% का कमीशन खत्म हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि अनाज का व्यापार मंडी में जाके हो, वो कहीं पर भी किसी स्थान पर से कर सकता है, अपने घर से कर सकता है, समूह बना के एक साथ किसी सेंटर में रख के, सोशल मीडिया के जरिए, कहीं अखबारों में इश्तिहार देकर ग्राहक को आकर्षित कर सकता है और वहां से उठवा सकता है। देश के किसानों को ये वादा किया है, प्रधानमंत्री कोई भी आश्वासन देते हैं वो हवा हवाई नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं विवेचना होती है, उसमें पूरा का पूरा काम होता है और उसके बाद ये बात तय होती है कि इसकी घोषणा की जाए, क्योंकि विपक्ष कभी भी पकड़ लेता है। 2 चीज़ें बस मैं कह के वाइंड अप कर दूंगा। इस प्रदेश का मुखिया योगी है, और योगी नाम की योगी नहीं, उनके कर्म से योगी है। ना उनके बाप की मौत पे नहीं गए, ना उनका परिवार, ना बेटा, ना भाई। आप ईमानदारी से सोचिए, क्या इसके पहले कोई मुख्यमंत्री ऐसा आया जिसने अपने भाई, भतीजे, परिवार, सैफई को बड़ा न किया हो, गाजियाबाद को अपने बगले खड़े नहीं किए हो। मैं और इसी तरह से मोदी जी के बारे में तो ये है, बुंदेलखंड में कहावत है ना, आगे नाथ ना पीछे पड़ा, वो भी ऐसे ही हैं, अकेले ही हैं। तो ये 2 लोग देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं पढ़ा लिखा आदमी इसलिए जुड़ा हूँ कि मुझे लगता है कि देश और प्रदेश इस वक्त सुरक्षित हाथों में है, ये मेरा विश्वास है। और हर पढ़े लिखे आदमी से पूछे तो वही यही कहेगा। जी, मानना कि आपकी सरकार ने ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न किया, हमारा आम जनता, आम नमस्कार। AG24 न्यूज